नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल व्यापार मंडल चुनाव को लेकर के हम लोगों ने विकास कुमार का साक्षात्कार लिया था और इंटरव्यू में हमने दिखाया था कि इनके पिताजी स्वर्गीय सत्यदेव राय, जो कि सहकारिता के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम है और जिस प्रकार से सहकारिता क्षेत्र में उन्होंने काम किया, उसी का नतीजा है कि यहाँ पैक्स में लगातार उन्हें सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहा और ठीक उसी नक्शे कदम पर चलते हुए उनके जो सुपुत्र हैं विकास कुमार, इन्होंने कल मीडिया के सामने तमाम उपलब्धियों के बारे में चर्चा किया था और अपने बातों को रखा था। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर के विकास कुमार जी क्या कुछ कह रहे हैं। और इस बार चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पचरुखी व्यापार मंडल का हम कह सकते हैं चुनाव में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विकास कुमार से जानते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। नमस्कार जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान बंधु, मतदाता बंधु को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद। तो आपके यहाँ जो चुनाव हो रहा है इस बार, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस बार के चुनाव में लोग थोड़ा जागरूक दिखाई दे रहे हैं और यह चुनाव तो किसानों के विकास से जुड़ा हुआ है, किसानों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। और किसानों की बात करें तो मैं बतलाना चाहूँगा कि आप लोग खुद जो है जमींदार हैं और बहुत सारे ज़मीन पर हमेशा खेती गृहस्थी आप लोग करते हैं। तो किसानों का दर्द को और समस्या को यह परिवार अच्छी तरह से जानता है कि किसानों को फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है और किसान कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग खुद खेती गृहस्थी करते हैं और खुद अपना ज़मीन है, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। ज़रूर। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, खुद ट्रैक्टर अपने चला के मैं खेती भी करता हूँ, इसलिए मैं किसान का दर्द समझता हूँ। जो भी विरोधी हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, जो कभी खेत में गए नहीं हैं, वो आदमी किसान के हित की बात करता है। मैं खुद खेती करता हूँ और अच्छा से करता हूँ, इसलिए किसानों का दर्द समझता हूँ। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा पुनः निवेदन है कि एक बार मुझे मौका दें, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा। एक सवाल आपसे यह भी है, चूँकि पचरुखी व्यापार मंडल की बात करें तो यहाँ जसौली में पैक्स में काफ़ी दिनों तक आप लोग काम किए हैं और सहकारिता की बात आती है तो आपके पिताजी को इस क्षेत्र का भीष्म पितामह कहा जाता है कि ये बहुत मतलब इस क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति रहे। तो उनका काम करने का तरीका कैसा था, जरा बताइए। जब पापा थे तो उन्होंने हमेशा ही बेहतर काम किया। खाद भी समय पर अवेलेबल था, लेकिन मेरा जब कार्यकाल आया उस समय मेरे पैक्स में सब बेहतर काम हो रहा है। लेकिन व्यापार मंडल में चूंकि मुझे विभाग से सपोर्ट नहीं मिला, ऑडिट नहीं हो पाया मेरा, इसलिए चूंकि 2008 तक ऑडिट था और 2008 से 2014 के बीच में कोऑपरेटिव बैंक में जो लेन देन का जो डाटा था, वो डाटा कोऑपरेटिव बैंक अवेलेबल नहीं करवा पाया, जिसके चलते मेरा ऑडिट रुका हुआ है। बैंक ने आश्वासन दिया है, बैंक का लेटर है मेरे पास, सब कुछ है, तुरंत ऑडिट होगा और तुरंत कार्य चालू होगा वहाँ पे। तो देखिए, सहकारिता में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है अंकेक्षण कार्य यानी ऑडिट वर्क। और ऑडिट वर्क नहीं होने के पीछे इन्होंने साफ तौर पर कहा कि विभागीय उदासीनता और कोऑपरेटिव में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं जिसके वजह से ऑडिट नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद सब कुछ धरातल पर आ जाएंगी। तो आपके यहाँ जो भी मतदाता हैं जो इस बार के चुनाव में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनसे क्या कहेंगे? चूँकि कल ही चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के हम देख रहे हैं कि आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बात पहुँचा रहे हैं। मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ। सभी मेरे किसान भाई, मेरे मतदाता, मैं उनके वादों पर खरा उतरूंगा, यही मेरा निवेदन है, सबसे पुनः आग्रह है। बिल्कुल। अंतिम सवाल, जैसे कि एक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि सभी लोग अपना अपना बात रखते हैं। तो एक उम्मीदवार हैं जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि जो राइस मिल है, इस तरह की बात सामने आ रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। राइस मिल भी तुरंत, चूँकि उसका भी कुछ सरकार का ही दोष है उसमें कि चालू नहीं हो पाया, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं, तुरंत चालू हो गया। अब विरोधी का काम कहना है, अगर विरोधी के बारे में पता किया जाए तो 266 के यूरिया 330 में बेचते हैं। सारे किसान पता कर सकते हैं। जब 330 में ही हमें यूरिया लेना हो तो मैं मार्केट से क्यों नहीं लूँगा, मैं पैक्स से क्यों लूँगा? मेरे पैक्स में यदि आप पता कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है कि 330 के यूरिया मिलता है। हमारे विरोधी कुछ भी कह सकते हैं, उनका अधिकार है, बोलने का अधिकार है। वो धन बल का खेला कर रहे हैं, पैसा बांटा जा रहा है जी।
क्योंकि मैंने कमाया नहीं है, मैंने नाजायज़ पैसा नहीं कमाया, इसलिए मैं पैसा देने में असमर्थ हूँ। लेकिन लोगों का प्रेम है, स्नेह है, सब कुछ मेरा आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। विकास कुमार, पैक्स अध्यक्ष, जसौली।